गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग 61वें क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले का जो 60वां क्लास था वो आनंद सर का हुआ था, इंग्लिश ग्रामर, और उसके पहले 59वां क्लास मेरा हुआ था। आज मैं एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क भेजने के रिगार्डिंग में, कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब से, आज से आपको होमवर्क शाम 6 बजे तक ही भेजना है ना। क्योंकि मैं अब ये वीडियो जो है, ये क्लास का वीडियो इवनिंग में बनाऊंगा, रात में बना पाऊंगा। इसलिए आपको जो है क्या करना है कि शाम 6 बजे तक ही होमवर्क भेजना है। 6 बजे तक जितने भी बच्चे भेज पाएंगे उनका भी मैं नाम ले पाऊंगा, है ना। भेजने का आप भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है 6 बजे के बाद भी, लेकिन जो बच्चे 6 बजे तक भेज पाएंगे उनका मैं नाम ले पाऊंगा अगले क्लास के लिए, है ना। इसलिए जैसे आज आप ये वीडियो, मैं प्रयास करूंगा कि सुबह 9 बजते बजते आपके तक ये वीडियो पहुंच जाए, और आपके पास फिर 9 घंटे का समय रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। इस बीच में आप समय निकाल करके होमवर्क बना लें और शाम 6 बजे तक होमवर्क हमें भेज दें, ताकि मैं आपका नाम बता सकूं, है ना, अगले क्लास में किन किन बच्चों ने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है। ठीक है, 6 बजे तक यदि आप भेज पाएंगे तो फिर मैं आपका नाम ले पाऊंगा, अन्यथा आप भेज सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन फिर नाम नहीं ले पाऊंगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले उन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं जिन्होंने अच्छे से होमवर्क मेरे लास्ट क्लास में, मतलब 59th क्लास में बना करके भेजा था। उसमें से उनके नाम हैं शिखा 10C, मुस्कान 10A, शिवम 10A, लाडली 10A, आलोक 10A, सिप्रा 10A, हेमंत 10B, शुभम सिन्हा 10B, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, रिमझिम 10B, अमोली 10A, कृति 10A, श्रेया रानी 10A, शिवम 10D, अंकिता 10B, गौरवराज 10D, अंजलि 10A, नंदनी 10A, सानिया प्रवीण 10A, मनीषा 10C, शिवानी 10A, नीतीश 10A, रिमझिम 10D, रेशमी 10C, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप लोग, और भी हम चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में होमवर्क बना करके भेजें हम तक, ताकि हम आपका नाम ले सकें। तो ठीक है, उस दिन मैंने एक्सरसाइज 5.2 बताया था आप लोगों को, 7 तक बताया था और बोला था पूरा चैप्टर बनाने। बहुत सारे बच्चों ने बनाने का प्रयास किया है, बहुत सारे बच्चों ने अपना प्रॉब्लम बताया भी है कि सर ये सवाल नहीं बना। तो सबसे पहले हम उन सब सवालों पर चर्चा करेंगे जो सब सवाल बच्चे नहीं बना सके, है ना। तो सबसे पहले बारी है 9 नंबर की। 9 नंबर सवाल जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर ये नहीं बना। चलिए, नौ नंबर सवाल, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद आपको दिया गया है, आप यदि डाटा तैयार कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए, तो प्रयास करें कि सवाल को पढ़ करके ये बात पता कर लें कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या मुझे निकालना है। तो 9 नंबर सवाल, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा का मतलब हो गया A3 दिया हुआ है, और 9वां मतलब A9, 9 लटका करके लिखेंगे आप लोग। तीसरा और 9वां पद क्रमशः, तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है, -8 है। देखिए, ये जो क्रमशः वाला वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा गया है, तीसरा पहले लिखा गया है तो तीसरा पद 4 हो गया, और 9वां पद बाद में है, और इधर भी -8 बाद में है, इसका मतलब 9वां पद -8। क्रमशः का मतलब यही होता है उस अनुसार। तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। मान लीजिए आप कि इसका nवां पद शून्य होगा, मतलब an = 0 होगा।
ए एन बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब आप इसको बना लें। सोचिए, तीसरा पद दिया हुआ है, 9वां पद दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद 0 है, लिख दिए, मान लिए कि nवां पद क्या है, 0 है। अब n का मान निकालना है ना, यही सवाल है। चलिए, चूंकि a3 बराबर 4 है, हम हिंट्स देंगे आपको। a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, a प्लस 2d। a3 का मतलब a प्लस 2d, 3 में 1 कम 2d बराबर कितना, 4। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 1। चलिए, चूंकि क्या दिया हुआ है, a9, 9वां पद कितना है, -8, मतलब a प्लस 9 में 1 घटा दीजिए, 8d बराबर -8। अब देखिए, 2 समीकरण आपके सामने आ गया। आप इस क्या कीजिएगा, 2 समीकरण से लुप्तीकरण विधि आप पढ़े हैं, विलोपन विधि, a और d का मान निकाल लीजिएगा। और जब 1 और d का मान निकल जाएगा तो फिर हम लोग n का मान निकाल देंगे, है ना, सिंपल है। फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट कितना है, a प्लस 2d बराबर 4 और सेकेंड क्या है, a प्लस 8d बराबर -8। घटा रहे हैं तो घटाने से चिन्ह बदलेगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस से ख़त्म। इसीलिए तो घटाए थे समीकरण 1 में 2 को, ताकि या तो a कट जाए या d कट जाए। हमने देखा a बराबर है, a कट जाएगा, इसलिए घटा दिए। 2d में 8d चला गया, -6d। अब देखिए, 4 है प्लस में और 8 भी है प्लस में, तो कितना हो गया, 12। d बराबर 12, -6 गुना में है, इधर गया भाग में, 6 से 2 बार में, इसलिए d बराबर -2। अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में आप गौर से देख रहे होंगे कि जो चीज़ हमने पहले पढ़ा उसका यूज आगे हो रहा है। लुप्तीकरण विधि हम लोग 2 चैप्टर पहले पढ़े थे, 3.123 में, है ना, और उसका यूज अभी हो रहा है। इस तरह से आप एपी पढ़ रहे हैं, इसका चैप्टर, इसका यूज आगे हो सकता है और होगा भी, है ना, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चलें। चलिए, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d = 4, है ना, तो a प्लस 2d, d का मान कितना है, -2 बराबर 4, a प्लस इंटू माइनस, -4 = 4, a बराबर 4, -4 उधर चला गया, +4, इसलिए a = 4 + 4 8। शायद आपको दिख रहा है या नहीं, है ना। चलिए, नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा आवाज़ को सुन करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो a का मान निकल गया कितना, 8। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, जब a का मान निकल गया, अब और d भी निकल गया, अब चूंकि हमने क्या माना है, nवां पद 0। चलिए, अब an का सूत्र आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख दीजिए आप, a का मान कितना, 8 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है, -2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकेंगे हम लोग सॉल्व, बोलिए। 8 प्लस इंटू माइनस, -2, है ना, n माइनस 1 = 0। कैसे हुआ, तो सबसे पहले -2 को यहाँ प्लस से गुना कर दिए, तो माइनस इंटू प्लस, -2 × n - 1। अब देखिए,
-2 को n से, -2n, माइनस माइनस +2 = 0, 8 + 2 10, -2n = 0, -2n + 10 उधर चला गया, -10, माइनस माइनस कट गया, n = 10/2, इसलिए n का मान 5। अतः AP का 5वां पद क्या होगा? 0 होगा। यही न पूछा जा रहा था कि इस सवाल में कौन सा पद 0 होगा। तो हमने मान लिया कि इसका nवां पद 0 है और n का मान निकाल दिया हमने। क्या निकला n का मान? n का मान निकला 5। अतः दिए गए AP का क्या है? कौन सा पद 0 होगा? 5वां पद 0 होगा। इसको उतार लीजिए, अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसकी क्वेरी सबसे अधिक थी, और वो सवाल था 12 नंबर का। 12 नंबर सवाल जो बहुत सारे बच्चों से नहीं बना था। सवाल पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? समान है ना। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 100वें पद का, दोनों के 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? शून्य में क्या लगता है? 100वें पद का अंतर 100, तो 1000वें पद का अंतर 1000, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बनाते हैं तो पता चलेगा। 2 AP है, 2 समांतर श्रेणी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, दोनों का सार्वंतर समान है, तो मान लीजिए, माना दोनों AP का प्रथम पद क्रमशः A तथा A डैश है। डैश ऊपर मानते है ना, A लिख करके ऊपर ऐसे डैश दे देनी है ना। माना दोनों AP का प्रथम पद क्या है? A है तथा A डैश है, एवं इनका सार्वंतर D। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब आप प्रथम पद अलग अलग माने तो सार्वंतर अलग अलग क्यों नहीं माने? D और D डैश नहीं माने, क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है क्योंकि दोनों का सार्वंतर समान है, और जब सार्वंतर समान है तो फिर अलग अलग क्यों मानेंगे? सेम क्यों नहीं मानेंगे? सवाल में ही कहा जा रहा है ना। चलिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। 12, इनके 100वें पद का अंतर, प्रश्न से प्रथम AP का 100वां पद माइनस दूसरे AP का AP का 100वां पद बराबर कितना है? 100। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि प्रथम AP का 100वां पद, मतलब दोनों AP के 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। मतलब पहले AP का 100वां पद माइनस दूसरे AP का 100वां पद, अब बराबर कितना है? 100। ये सवाल में ही कहा जा रहा है। तो प्रथम AP का 100वां पद क्या हो जाएगा? A + 99D, है ना। 100 से 1 कम 99 होता है ना। और प्रथम पद क्या माने हैं? पहले AP का A, तो A + उतना D, जितना है उससे 1 कम D, तो 100 से 1 कम 99D, माइनस दूसरे AP का 100वां पद। दूसरे AP का प्रथम पद हमने क्या माना है? A डैश + 99
डी, सार्वंतर तो दोनों का समान है। अब बराबर कितना 100। अब चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस से इन दोनों को गुना हो जाएगा, माइनस इंटू ए डैश, माइनस ए डैश माइनस इंटू प्लस माइनस 99 डी। अब बराबर 100 प्लस 99 डी माइनस 99 डी खत्म, इसलिए क्या निकला a माइनस ए डैश बराबर 100। इसको आप रखिए इक्वेशन 1 मान करके। क्या निकला, दोनों के प्रथम पद का अंतर बराबर 100, इसका फर्स्ट टर्म माइनस दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना 100, है ना। चलिए अब हमको निकालना क्या है, हजारवें पद का अंतर। 12 नंबर सवाल, हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। नाउ हजारवें पद का अंतर निकालना है हमको न, मतलब ये हुआ कि प्रथम एपी का हजारवां पद माइनस दूसरे एपी का हजारवां पद, ये ज्ञात करना है हमें। तो प्रथम एपी का हजारवां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी, है ना। 1000 से एक कम, यही हम तरीका अपनाते हैं। जैसे 15वां पद तो ए प्लस 14 डी, 15 में एक कम। 50वां पद निकालना है किसी भी एपी का, तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस 49 डी, है ना। चलिए माइनस दूसरे एपी का हजारवां पद, दूसरे एपी का प्रथम पद हमने ए डैश माना है, प्लस 1000 में एक कम, ये ज्ञात करना है। चलिए ब्रैकेट हटा दीजिए, है ना। क्या हो गया, ए डैश माइनस इंटू प्लस माइनस ए डैश, अब माइनस इंटू प्लस माइनस 999 डी, प्लस 999 डी माइनस 999 डी खत्म। बच गया कितना, a माइनस ए डैश, और a माइनस ए डैश ही बचा, और इसका मान कितना था 100। कहाँ से, समीकरण 1 से। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसके हजारवें पद का भी अंतर क्या हो जाएगा, हजारवें पद का भी अंतर 100 ही होगा। हजारवें पद का भी अंतर, अतः एपी के हजारवें पद का अंतर भी 100 ही होगा, यही आंसर। देखिए याद रखिए, जब किसी भी दो एपी का कॉमन डिफरेंस समान हो, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, यदि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो उसके किसी भी पद का अंतर समान होता है। चाहे आप प्रथम पद का अंतर निकालिए वह भी 100, 100वें पद का अंतर निकालिए वह भी 100, अब यहाँ हजारवें पद का भी अंतर निकाल रहे हैं वह भी 100, है ना। ध्यान रखिएगा, यही आंसर हो गया। कब ऐसा होता है, जब कॉमन डिफरेंस समान हो, तो जो प्रथम पद का अंतर होगा वही 10वें पद का भी अंतर होगा, वही 50वें पद का, वही 1000वें पद का। देखिए इस सवाल को हम ट्रिक से भी बना सकते थे, मौखिक प्रथम ऑब्जेक्टिव में ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में तो आपको बना के दिखाना होगा। ट्रिक जानिए, लेकिन रूल समझने के बाद, नियम जानने के बाद, तरीका जानिए पहले, उसके बाद ट्रिक, है ना। ये यदि केवल आप ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो फिर जीवन में सफलता हासिल करना कठिनाई है। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो केवल ट्रिक सिखाते हैं, ट्रिक के बदौलत मैथ बनवाते हैं, वो सही नहीं है ना। केवल ट्रिक के भरोसे यदि आप रहते हैं तो फिर 50% सवाल भी सॉल्व होना मुश्किल है।
और आप जान रहे हैं कट ऑफ कितना हाई होता है हर एग्ज़ाम का, हर रिजल्ट का, हर कंपटीशन का। इसलिए ट्रिक जानिए ठीक है, लेकिन पहले तरीका समझ लीजिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 20% सवाल भी ट्रिक से बना लिए तो बहुत है, बाकी आपको तरीके से, रूल से ही बनाना होगा, नियम से ही बनाना होगा। इसलिए ठीक है, इसका ट्रिक ये है कि यदि कॉमन डिफरेंस समान हो तो जो प्रथम पद का अंतर होगा वही 100वें पद का, वही 1000वें पद का, लाखवें पद का भी अंतर कहेगा वो भी 100 ही होगा, है ना। लेकिन कब? जब कॉमन डिफरेंस समान हो तब। ये ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव में आप अप्लाई करेंगे, सब्जेक्टिव में तो आपको बना के ही दिखाना होगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग 13वां नंबर सवाल देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली मतलब 100। याद रखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 100, क्योंकि इसके नीचे जब जाएंगे तो 99 आ जाएगा और वो 2 अंकों वाली हो जाएगी। इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, क्योंकि जैसे इससे एक ऊपर जाएंगे तो 1000 वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो याद रखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अब देखिए सवाल को क्या करा है, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, मतलब 100, फिर 100 के बाद 101, 102, 103 करते करते फिर आएगा 200, फिर 200 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 400, 500, 600, 700, 800 करते करते 998, है ना, 997 इस तरह से आएगा। तो कहा जा रहा है कि 100 और 999 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब 7 से कटने वाली हैं, है ना। तो लिखेंगे 100 नहीं, आप यहां पर लिख दीजिए तो और अच्छा। 3 अंकों की सबसे, और जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो और भी खुश हो जाएंगे आपके कंसेप्ट से। थोड़ा भाषा लिखना चाहिए सब्जेक्टिव में। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999। अब आप लिखिए 100 एवं 999 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन हैं? मतलब आप ये सोचिए अब यहाँ पर कि 100 और 999 के बीच 7 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आप 100 है, देखिए कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। इसमें आप 7 से भाग दीजिए, है ना। 7 से एक बार में 7, है ना, 3 0 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो इसका मतलब है कि 100 में जब 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 98 जो 7 से कटेगी। लेकिन ये 3 अंक वाली नहीं है, ये 2 अंक वाली है और हमको तो 100 से ऊपर लेना है, और ये तो 98 क्या है? 100 से कम है। तो जितना शेषफल बच गया उतना घटा दिए, तो 100 में 2 घट गया, 98 आया। अब इसमें 7 जोड़ दीजिए, 105। मतलब सबसे पहली संख्या कौन हो जाएगी? 100 और 999 के बीच जो 7 से कटेगी वह हो जाएगी 105। 98 भी कटेगी लेकिन वो 2 अंक वाली है, हमको तो 100 से 999 के बीच लेना है। अब दूसरा कैसे निकालेंगे? 105 में फिर 7 जोड़ दीजिए, 112, है ना। फिर क्या कीजिए, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 119। अब बताइए लास्ट 999 के पास कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी?
बिल्कुल इसी ट्रिक पे निकालिए। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। 7 से भाग दीजिए आप। कितने बार में? नहीं, 7 से एक बार में। बचा कितना? 2। 29 4 बार में 28, 1 यहाँ 19, फिर 2 बार में 7 दूनी 14, बचा कितना? 5, घटा दी 5। क्या किए थे यहाँ पर हम लोग? 7 से कटने वाली संख्या कैसे निकालते हैं? तो 100 में उतना घटा दिए, 98 था जो 7 से कट रहा था। उसी तरह 999 में ये 5 क्या है? एक्स्ट्रा है, इसको घटा दीजिए आप। बस 994 अंतिम संख्या होगी जो 7 से कटेगी। 994 है ना। यदि हम इसमें 7 जोड़ दें तो कितना होगा? 1001। वह भी 7 से कटेगी, लेकिन वो 4 अंकों वाली हो जाएगी। 1000 से 999 से ऊपर हो जाएगी। हमको तो यहाँ केवल 100 से 999 के बीच लेना है। तो हम लोग क्या देखें? 100 से 999 के बीच कटने वाली संख्या कौन कौन सी है? 105, 112, 119 करते करते 994 तक, है ना। ये क्या है? 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं और 3 अंकों वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके एग्जाम के लिए भी आप और आपके भविष्य के लिए भी, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इस तरह के बहुत सवाल आते हैं। चलिए, चूंकि यह एक एपी है, डायरेक्ट लिखिए, उतना जांच करने की जरूरत इसमें नहीं है कि A2 - A1 A3 - A2, नहीं, डायरेक्ट साथ साथ बढ़ रहा है, डायरेक्ट लिख दिए एपी है। अब हमको निकालना क्या है कि इसके बीच में कितने पद हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से, संख्या और अंक में अंतर आप समझते हैं कि नहीं? बस एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे 2 एक अंक है, 3 एक अंक है, और जब 2 और 3 को मिला दिए यह एक संख्या है। 2 अकेला है, अंक है, 3 है, 0 है, 1 है, 4 है, ये सब अंक है। और संख्या जब 1 से ज़्यादा मिल जाएगा, 1 और 0 10, ये संख्या बन गया। 1 4 0 140, ये संख्या हो गया, है ना। चलिए, याद आ गया इसलिए मैंने बीच में ही आपको रोक के बता दिया। तो क्या है? यह एक एपी, यह क्या है? एक एपी है। अब हमको निकालना क्या है कि इस 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब इसके बीच में टोटल संख्या कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 तो दिख रहा है, लेकिन बीच में तो बहुत सारा छिपा है। 994 तक में 7 जुड़ करके टोटल कितनी संख्याएं हैं? देखिए, चूंकि A बराबर AP है तो 105, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 112 में 105 घटा देंगे, 7 nवां पद an कितना है? 994, और निकालना कितना है? n, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, मतलब कितना संख्या है इसके बीच में। 1 2 3 और भी आएगा, करते करते टोटल 105 और 994 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी? तो सूत्र लगाएंगे। चूंकि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 994 बराबर a कितना है? 105 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, डी का मान 7। 994 प्लस 105 को इधर बुला लेते हैं, माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और n का मान निकालेंगे। 994 में 105 घटा दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? 14 में 5 गया 9, यहाँ 1 हम ले लिए थे, बचा था 8, 8 में 0 चला गया 8, फिर 9 में 1 गया 8, 8 8 9 बराबर कितना?
n माइनस 1 इंटू 7, 889 डिवाइडेड बाय 7। कैसे? 7 मल्टीप्लाई गुना में है, इधर आया भाग में हो गया। अब इससे इसको कटा दीजिए, 7 से एक बार में 7 बच गया, 1 18, 7 दूनी 14, बचा 4 49, 7 सते 49, 1 2 7 माइनस 1 इधर आ गया प्लस 1, इसलिए n बराबर 127 प्लस 1 128 पलट के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अतः क्या क्वेश्चन था? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 128 संख्याएं 7 से विभाजित होंगी या विभाज्य हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब इसके बीच में टोटल 128 संख्या आपको दिख रहा है कितना? 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में इसका मतलब टोटल यहां से यहां तक 128 संख्याएं हैं 3 अंकों वाली, जो 7 से कटेंगी, है ना। चलिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आप इसको अच्छे से बना लें। इसके बाद एक अंत में एक और सवाल हम बता देंगे और फिर आज का क्लास समाप्त कर देंगे। इसको रुक करके उतार लें, अपने वीडियो को रोक के उतार लें आप। चलिए, ये आज का अंतिम सवाल है। AP 3 8 13 डॉट 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 253 का अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अंतिम से 20वां पद। देखिए, ये नया टाइप का सवाल है और ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में, है ना। अब आप ये मत सोचिएगा सर आप बार बार बोलते हैं कई बार, जी पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा करके, है ना, कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। 3 8 13 डॉट डॉट 253 का अंतिम से 20वां पद, पीछे से 20वां पद निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे हम लोग, है ना। अंतिम से 20वां पद कई तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। 3 के बाद ये 5 बड़ा है, फिर ये 5 बड़ा है। AP क्या है? 3 8 13 डॉट 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 248 होगा इसके पहले, फिर 253 होगा। बोलिएगा सर आप कहाँ से लाए? अरे ये छिपा हुआ है, इसके बीच में 5 5 जुड़ रहा है लास्ट 253 तक। 248 के पहले क्या होगा? 243 होगा, 243 होगा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ऐसा करते हैं, लिख भी सकते हैं। 3 टर्म इधर लिख दिए तो 3 टर्म इधर भी लिख देते हैं, 243, है ना। AP को ही आप पलट दीजिए, AP को पलटने पर, क्योंकि अंतिम से इधर से 20वां पद निकालना है, इधर से नहीं निकालना है, तो AP को पलट दिए, सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन उल्टा तो हम लोग भी उल्टा दिए, 253 फिर 248 फिर 243 करते करते 13 फिर 8 फिर 3। अब देखिए, अब हम इधर से 20वां पद ज्ञात कर देते हैं, काम खत्म, है ना। अंतिम से 20वां पद हो जाएगा। AP को पलट दिए, चूंकि A बराबर 253, कॉमन डिफरेंस डी। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाइए, अब तो सेकेंड टर्म 248 हो गया है। अब फर्स्ट टर्म कितना है? 253। 248 में 200 छोटा में बड़ा घटेगा -5। हमको मतलब जो चीज़ अब अंतिम से 20वां था, अब तो शुरू से 20वां पद निकालना है, तो n बराबर 20 और निकालना क्या है? an बराबर वाट। अब an निकाल देंगे, मतलब तू डाल डाल तो हम पात पात। उसने हमें क्या कहा? अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कई तरीके से ये सवाल बन सकता है, हम सबसे आसान तरीका आपको बताए। चलिए, जब पीछे से निकालना है तो AP को ही पलटा देते हैं, और यह भी AP में ही है ना। किसी भी AP को पलट भी दिया जाए तो वह AP में ही रहता है, याद रखिएगा। इसलिए जब हम इसको पलट भी दिए, लास्ट वाले को पहले, उसके बाद सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट,
फर्स्ट यहाँ, तो वह भी AP में ही रहेगा, क्योंकि AN बराबर क्या सूत्र होता है, A + n-1 × D। A का मान 253 प्लस n-1 20-1 और D का मान कितना, -5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 253 है ना, प्लस 20 में 1 गया, 19 × -5, 253 प्लस इंटू माइनस, -19 × 5, 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा कितना 4, 14 में 9 गया 5, 158। अतः दिए गए AP का अंतिम से 20वां पद बराबर कितना है, 158। काम खत्म है ना। दिए गए AP का अंतिम से 20वां पद कितना है, 158। इन सभी सवालों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, ठीक है। इसको अपने अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। मैंने पहले भी बताया और आज फिर लास्ट में भी बोल रहा हूँ। अब आपको मैं प्रयास करूँगा कि 9 बजते बजते यह वीडियो आप तक पहुँच जाए, आपको सीन होने लगे, दिखने लगे, और आपको होमवर्क शाम के 6 बजे तक भेज देने हैं मेरे पास, ताकि मैं उन बच्चों का नाम ले सकूँगा। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चे होमवर्क भेजें, है ना, अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो मेरे क्लास से, ताकि मेरा भी मेहनत हमको लगे कि चलिए सफल हो रहा है। हाँ, यदि आपके पास मोबाइल संबंधी कोई समस्या है तो फिर आप लेट से भी भेज सकते हैं, ठीक है, मैं देख लूँगा, फिर उसका नाम नहीं ले पाऊँगा मैं, है ना। चलिए, लेकिन प्रयास करें कि 6 बजे तक भेजें, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए। होमवर्क, आज का होमवर्क है, फिर से एक बार एक्सरसाइज 5.2 विथ एग्जाम्पल। इस बार एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। उस दिन हमने केवल एक्सरसाइज दिया था, आज WE मतलब विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित, मतलब आपको एक्सरसाइज भी बनाना है और एग्जाम्पल भी बनाना है ना। बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाइए, प्रयास कीजिए। प्रयास करने से होता है, आप यदि प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो प्रयास करें, एक सवाल को 2 बार 1 बार करके देखें, एक्सरसाइज का सहारा लें, एग्जाम्पल का सहारा लें। कुछ बच्चे केवल ट्रिक के सहारे रहते हैं, ऐसा कदापि ना करें। ट्रिक बाद में, पहले तरीका समझ लें, उसके बाद ट्रिक फौवा में मिल जाए तो ठीक है। केवल ट्रिक पर डिपेंड नहीं करना है ना। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करें जब भी घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कुछ दूरी पर कहीं भी बैठें या चलें तो थोड़ी दूरी बना करके। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का, अपने बड़े छोटों का, सबका ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।